अस्सलाम वालेकुम, दिस इज जाद अली। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द सोल्यूशन ऑफ द गेस्ट पेपर प्रोवाइडेड बाय एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस। एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस की तरफ से जो स्टैंडर्ड और क्वालिटी गेस्ट पेपर प्रोवाइड किया गया था उसके सोल्यूशन को हम डिस्कस करेंगे। क्लास 10 के सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का गेस्ट पेपर। तो आइए चलते हैं गेस्ट पेपर की तरफ। जिस तरह हमारे बोर्ड के पैटर्न के मुताबिक 15 एमसीक्यूज हमारे पास होते हैं मैथ्स के अंदर। तो आइए सबसे पहले एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है जनाब, ए सेट इज गिवन टू यू विच इज 1 2 5। ए सेट हमारे पास है 1 2 एंड 5 एंड बी सेट इज 2 4 6 एंड वी हैव टू फाइंड आउट ए माइनस बी, यानी डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ए माइनस बी मतलब जब भी हम डिफरेंस मालूम करते हैं a माइनस बी, तो इसका मतलब ये होता है दोज एलिमेंट्स ऑफ a विच आर नॉट इन b। a के वो नंबर कौन से हैं जो b में नहीं है, उनको इन लिस्ट हम कर लेते हैं। आसान तरीका ये होता है कि जो सिमिलर एलिमेंट्स हैं, कॉमन एलिमेंट्स हैं, उसको आप हटा दें और अब जब फर्स्ट सेट में जो नंबर्स बच जाते हैं वो a माइनस बी हमारे पास कहलाएगा। सिंपली हमें a माइनस बी फाइंड आउट करना था। और एमसीक्यूज में हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है जनाब, D15। सेकेंड एमसीक्यू से देयर आर डैश टाइप ऑफ वेरिएशंस। सिंपली हमसे पूछा जा रहा है वेरिएशन की टाइप्स कितनी होती है। वेरिएशन तो बहुत तरह का हो सकता है, लेकिन हमारी जो क्लास 10 में जो डिस्कस किया गया, दो तरह की वेरिएशंस होती हैं, डायरेक्ट और इनवर्स। तो ये हमारे पास सिंपल सा वेरिएशन की टाइप्स पूछ रहे हैं, तो उसका करेक्ट आंसर होगा 2। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड एमसीक्यूज हमारे पास है x+5 रेशो x+7 इज इक्वल टू 5 रेशो 7। ये हमारे पास एमसीक्यू से हमसे कह रहे हैं जनाब कि अगर ये रेशो इक्वल है, यानी कि अगर आप देखें लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर हो, तो x की वैल्यू हमसे पूछी जा रही क्या होगी। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के बराबर होगा। जिस तरह प्रोपोर्शन में हम जनाब जो वो एक रेशो को मल्टीप्लाई कर लें, ऐड कर लें, दूसरी रेशो बन जाती है। तो हमारे पास कह रहा है x+5 इक्वल टू 5। तो आप गौर करें x+5 जो 5 के बराबर है, तो x की क्या वैल्यू पुट करें कि ये 5 बन जाए। इस x की जगह हम क्या पुट करें, 5 बन जाए। तो ऑलरेडी +5 है तो हमें 0 करना होगा, तो x की वैल्यू यहाँ 0 आती है। इसी तरह x+7 में हम क्या पुट करें कि ये 7 बन जाए, तो यहाँ पर भी आंसर आएगा 0। तो करेक्ट आंसर फॉर द x इज 0, जो कि हमारे पास एमसीक्यूज में ऑप्शन नंबर सी है। और थर्ड ऑप्शन हमारे पास है 0 का। अब आते हैं नंबर 4 पर। नंबर 4 हमसे कहा जा रहा है द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का मीन प्रोपोर्शनल मालूम करना है। हम ये बात जानते हैं जब हम कोई प्रोपोर्शनल लिखते हैं, लाइक a/b इज प्रोपोर्शनल टू c/d। तो इसमें आप देख सकते हैं जो ये लास्ट के नंबर्स हैं, चूंकि ये एक्सट्रीम्स में पाए जाते हैं तो इसे एक्सट्रीम्स कहा जाता है, और दरमियान के नंबर्स को हम कहते हैं मीन्स। हमें मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन ए स्क्वायर और बी स्क्वायर निकालना है, यानी कि दरमियान में जो नंबर होते हैं वो हमें फाइंड आउट करने हैं। और हमने यहाँ सपोज किया कि वो नंबर हमारे पास x है। यानी इन शॉर्ट आसान अल्फाज में जब भी आपको मीन प्रोपोर्शन मालूम करना हो तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर को हम साइड पे, और मीन प्रोपोर्शन यानी मीन प्रोपोर्शनल जहां पर आते हैं वहां हम x यूज कर लेते हैं। फिर हम जनाब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ये बात जानते हैं एक ट्रू प्रोपोर्शन हमेशा वैलिड उस वक्त होती है जब उनके जो एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट है वो बराबर होता है मीन्स के प्रोडक्ट के। यानी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, चूंकि ये हमारी मीन्स है, प्रोडक्ट ऑफ हमारी एक्सट्रीम्स है। प्रोडक्ट ऑफ मीन पर आते हैं, मीन हमारे पास x है, ये बन गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और राइट साइड में बन गया एक्स स्क्वायर। अगर हम रूट ले लें तो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, दोनों जाने रूट लेने पर बच्चा गली के इस बात से बखूबी वाकिफ है कि स्क्वायर रूट कैंसिल होगा और x की वैल्यू आ जाएगी जनाब AB। तो ऑप्शन में अगर हम गौर करें तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो BAB है। नेक्स्ट आ जाए जनाब नंबर 5, फिफ्थ वाला एमसीक्यूज, A टाइम्स A इनवर्स इक्वल्स टू। याद रखिएगा ये प्रॉपर्टी है, जब भी किसी मैट्रिक्स को उसी के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ऑब्टेन होता आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स विच इज आल्सो नोन एज यूनिट मैट्रिक्स। ये बातें आपको मालूम होनी चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई
जब भी एक मैट्रिक्स हमारे पास है, दूसरा मैट्रिक्स उसी का इन्वर्स है, इनको मल्टीप्लाई करके हमेशा 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 हमारे पास आ जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं यहां पर मैंने लिखा है ये ए का मैट्रिक्स है और ये ए इनवर्स का मल्टी, तो ए मल्टीप्लाई बाय, याद रखिएगा ए मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स हो या रिवर्स कर दिया जाए ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ए, दोनों का आंसर जो है वो आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स या दूसरा नाम इसका होता है यूनिट मैट्रिक्स ऑब्टेंड होता है। ये सिंपली प्रॉपर्टी हमसे पूछी जा रही है द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड ए इनवर्स, तो आप कहेंगे जनाब ये आई के बराबर होता है। नंबर 6 हमारे पास है ओमेगा 4। ओमेगा क्यूब के बारे में हम जानते हैं कि 1 के बराबर होता है। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने ओमेगा 4 को ब्रेक किया ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा में, ये जानते हुए कि ओमेगा क्यूब की जगह हम 1 पुट कर सकते हैं। जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो फाइनली हमें ऑब्टेंड हुआ कि ओमेगा 4 बराबर होता है ओमेगा के। तो सिंपली याद रखिएगा, देखिए तरतीब से भी अगर आप देखें 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, फिर ओमेगा क्यूब, फिर ओमेगा 4, ओमेगा 5, ओमेगा 6, तो ये 1, ये ओमेगा स्क्वायर, फिर ये 1, ये ओमेगा स्क्वायर, फिर ये 1, तो याद रखिएगा इसी तरतीब से आ रहा है। फर्ज कर ले 9 निकालना है तो इसी तरतीब से आप निकाल सकते हैं, वरना आप ब्रेक करके, जिस तरह हमने ओमेगा 4 में, ओमेगा क्यूब में ओमेगा को ब्रेक करके फाइंड आउट कर लिया, तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। तो ओमेगा 4 इक्वल्स टू हमसे पूछ रहा था, तो करेक्ट आंसर है ओमेगा 4 का कि ये ओमेगा है और ऑप्शन हमारे पास होगा सी। 7th हमारे पास है एम इज बेस्ड ऑन यूज ऑफ डैश ऑब्जर्वेशंस। जब भी हम एम यानी अर्थमेटिक मीन निकालते हैं, अगर अनग्रुप डेटा है तो सिग्मा एक्स ओवर एन फार्मूला यूज किया जाता है। तो आपने देखा कि हम यहाँ सिग्मा एक्स समेशन एक्स जो कर रहे हैं, इसमें तमाम वैल्यूज का जो है वो सम फाइंड आउट किया जाता है और नंबर ऑफ वैल्यूज से हम डिवाइड करते हैं। क्योंकि तमाम की तमाम वैल्यूज यूज होती हैं, इसलिए हम कहते हैं जनाब एम जो फाइंड आउट किया जाता है वो बेस करता है ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल। जिस तरह मीडियन की हम बात करें तो द मोस्ट मिडल वैल्यू ऑफ द डेटा सेट, तो आपने देखा कि जनाब जो सेंट्रल वैल्यू है, मिडल वैल्यू है, सिर्फ उससे हमारा ताल्लुक होता है, बाकी वैल्यूज को हम जो है वो सरोकार हम नहीं होता हमारा उसमें। तो कहने का मतलब ये है कि एम निकालने के लिए सबका यूज होना जरूरी है। तो यही पूछ रहा था कि जो एम निकाला जाता है वो बेस करता है कितनी ऑब्जर्वेशन पर, ऑल या सम या मिडल क्या, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास होता है ऑल। नेक्स्ट हमारे पास है 1 4 6 7। आप देखें वर्टिकल लाइंस ये शो कर रही है कि जनाब रेक्टेंगुलर एरे बना हुआ है, इट मींस कि डिटरमिनेंट होगा, और डिटरमिनेंट के लिए हम जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 विद 7, 4 विद 6, 7 माइनस 24, द करेक्ट आंसर इज -17। तो हमारे पास ये ऑप्शन बन जाएगा सी -17। नंबर 9 पर आ जाए। नंबर 9 हमारे पास है A रेशो 4 इक्वल्स टू 15 रेशो 5। वही चीज आप जो ट्रू प्रोपोर्शन होती है उसमें प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स बराबर होते हैं, यानी A मल्टीप्लाई होगा 5 से इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय 15। हमें A चाहिए, 5 मल्टीप्लाई होगा, वहां जाके हम डिवाइड कर लेंगे, तो आप कटिंग कर सकते हैं। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो आंसर आ गया जनाब 12। 4 3 जा 12, 4 टाइम्स 3 इज 12, तो करेक्ट आंसर इसका हमारे पास बन जाता है 12, दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 10 अल्फा प्लस बीटा टू द होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा टू द होल स्क्वायर। सिंपली एक फार्मूला है, ये हमारे पास होता है 4 अल्फा बीटा। इसी तरह एक और फार्मूला है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर 2 टाइम्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि आप यही वाला सिर्फ फार्मूला याद करेंगे, जितने फार्मूलाज हैं वो भी एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। तो हमसे वो फार्मूला पूछा गया जो हम पढ़ते हैं वहां पर अलजेब्राइक में के a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर। तो हम ये बात जानते हैं, इसको इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड बीटा के दिया कि ये बराबर होता है 4ab के। अब चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज के। हमारे पास है HM इज ऑलवेज डेज देन GM। HM और GM का आपस में रिलेशन पूछ रहा है। HM को अगर हम कंपेयर करें GM से तो क्या सूरत हाल होती है, ये इसके बराबर होता है, ग्रेटर होता है, या तो याद रखिएगा नॉर्मल पॉजिटिव वैल्यूज के लिए
ये ऑथेंटिक बिल्कुल परफेक्ट तो नहीं हो सकता कि एच एम हमेशा लेस देन हो जीएम से। याद रखिएगा अगर वैल्यूज आपकी पॉजिटिव है तो एच एम विल बी लेस देन और इक्वल टू जीएम। एच एम का आंसर एस कंपेयर टू जीएम कम होता है, जीएम का आंसर ज्यादा होता है। अगर तीनों को हम कंपेयर करें तो आप याद रखिएगा एम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीएम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच एम। जिससे हम ये बात सीख रहे हैं सबसे बड़ा आंसर आता है एम का, दूसरा आंसर आता है जीएम का और तीसरा सबसे छोटा आंसर आता है एचएम का। तो एचएम इज लेस देन द जीएम, ये हमसे पूछा जा रहा था, तो करेक्ट आंसर हमारे पास बन जाएगा लेस। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 12, इंस्क्राइब्ड एंगल ऑफ डैश इज ऑब्ट्यूस। यहां पर जरा मैं आपको ये एमसीक्यूज कई तरीकों से पूछा जाता है। देखिए हम बात करते हैं आर्क की। आर्क मीन्स एनी पार्ट ऑफ सर्कल, एनी पार्ट ऑफ सर्कल। आसान अल्फाज में और देसी अंदाज में हम ये कह सकते हैं इनकम्प्लीट सर्कल इज नोन एज आर्क। हम कंपास यूज कर रहे हैं सर्कल बनाने के लिए, लेकिन किसी वजह से अगर हम कंप्लीट सर्कल ना बना पाए तो वो सर्कल नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो इनकम्प्लीट है। उसके लिए हम लफ्ज यूज करते हैं जनाब आर्क। और आर्क हमारे पास होता है दो तरह का, एक होता है मेजर आर्क और एक होता है माइनर आर्क। तो नेक्स्ट हमारे पास देखिए मेजर आर्क और माइनर आर्क क्या होता है, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा कि ये जनाब सेमी सर्कल क्या होता है। बिल्कुल हाफ सर्कल जो हो उसे हम जनाब कहते हैं सेमी सर्कल, यानी एक हिस्सा उसमें जो हमारे पास जो है वो नहीं होता, यानी आधा हिस्सा है। तो ये हमारे पास इतना जो सर्कल नजर आ रहा है इसे हम कहते हैं सेमी सर्कल। अगर हमारा आर्क सेमी सर्कल से बड़ा है तो उसे मेजर आर्क कहते हैं, सेमी सर्कल से छोटा है उसे हम माइनर आर्क कहते हैं। यानी कि अगर मैं डायग्राम यहां बनाना चाहूं तो मैं ये कहूंगा जनाब फर्स्ट कर लो ये सर्कल है, इसका सेमी सर्कल हो गया, इससे बड़ा सर्कल बना दिया, अब ये कहलाएगा मेजर आर्क। और अगर सेमी सर्कल से छोटा है इस तरह के आर्क को हम जनाब कहते हैं माइनर आर्क। इफ द आर्क इज ग्रेटर देन द सेमी सर्कल देन इट इज नोन एज मेजर आर्क। द आर्क विच इज लेस देन सेमी सर्कल इज नोन एज माइनर आर्क। अगर हम बात करें जनाब एंगल इंस्क्राइब्ड, यानी इनके अंदर एंगल जो बनेगा, कोई एक पॉइंट लेते हैं और उसको इस आर्क के एक्सट्रीम पॉइंट से कनेक्ट कर लेते हैं। आप यहां देख सकते हैं कि मैं यहां कनेक्ट कर रहा हूं, इसी तरह यहां भी कोई पॉइंट ले लें और उसको मैं कनेक्ट कर रहा हूं उससे, और इसी तरह मैं यहां पर भी एक पॉइंट ले लेता हूं और इसे मैं कनेक्ट कर लेता हूं एंड से। तो याद रखिएगा जब भी आप ये कनेक्ट कर रहे होते हैं तो उस वक्त हमारे पास जो आंसर ऑब्टेन्ड होता है, यहां जो थीटा है वो आप देख सकते हैं 90 से छोटा है, दैट्स व्हाई हम कहते हैं जनाब एक्यूट एंगल होता है। जबकि यहां जो थीटा बन रहा है हमारे पास वो हमारे पास थीटा वो ग्रेटर देन 90 है, दैट्स व्हाई हम यहां पर कहेंगे ये ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है। इसी तरह यहां जो एंगल बनता है वो एग्जैक्टली, अगर मैं एग्जैक्ट सर्कल बनाऊं, ये तो रफली मैंने इस तरह से बनाया, तो इसके यहां जो एंगल बनेगा वो एग्जैक्टली 90 डिग्री बनेगा, यानी राइट एंगल बनेगा। तो हमने इससे क्या सीखा, हमने सीखा कि द एंगल इंस्क्राइब्ड इन मेजर आर्क इज एक्यूट। दूसरा स्टेटमेंट द एंगल इंस्क्राइब्ड इन, अगर मेजर की जगह माइनर आ जाए तो हम कहते हैं जनाब ऑब्ट्यूस। और इसी तरह द एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेमी सर्कल अगर आ जाए तो ये हमारे पास आंसर हो जाता है राइट। तो ये आपने याद रखना है, ये कई तरीकों से घुमा के पूछ सकता है कि एक्यूट एंगल कहां बनता है, मेजर आर्क में। मेजर आर्क में कौन सा एंगल बनता है, एक्यूट एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल कहां बनता है, माइनर आर्क में। माइनर आर्क के अंदर एंगल जो इंस्क्राइब्ड हो वो कौन सा होता है, ऑब्ट्यूस होता है। सेमी सर्कल में कौन सा एंगल बनता है इंस्क्राइब्ड में, तो हम कहेंगे राइट एंगल। राइट एंगल कहां बनता है, सेमी सर्कल में। तो ये 6 अंदाज से आपको बताया गया, पूछ सकता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। देखो भाई नंबर 13, डे सर्कल कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। एक पॉइंट हो उसमें से इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स आप पॉइंट जो है वो पास कर सकते हैं। यहां मैं चंद बना के दिखा रहा हूं, जैसे ये दिस सर्कल इज पासिंग थ्रू ब्लू पॉइंट, दिस सर्कल इज आल्सो पासिंग थ्रू ब्लू पॉइंट, दिस सर्कल इज आल्सो पासिंग थ्रू ब्लू पॉइंट। इट मींस के कोई अगर एक पॉइंट बताया जाए तो उससे आप एक नहीं इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स पास कर सकते हैं।
एक यूनिट सर्कल के लिए 3 पॉइंट्स का होना जरूरी है। यहां हमसे पूछ रहा है कि अगर सिंगल पॉइंट हो उसमें से आप कितने सर्कल बना सकते हैं। आप अनगिनत यानी लातादाद लामुतनाही अनकाउंटेबल सर्कल्स बना सकते हैं। तो हमारे इसका आंसर हो जाएगा डी इनफाइनाइट। नेक्स्ट एमसीक्यूज है साइन 60 14 नंबर पर। साइन 60 की वैल्यू हमारे पास होती है √3/2। अगर आप टेबल याद करेंगे साइन 30 इज 1/2, साइन 45 इज 1/√2। सिंपल साइन 60 हमसे पूछ रहा है √3/2। इसके लिए बेटा आप टेबल अच्छी तरह याद कर लीजिएगा। इसका आगे से मतलब नहीं है कि हमेशा साइन 60 ही पूछेगा, वो cos 60 भी पूछ सकता है, cos 30 भी पूछ सकता है। दैट्स वाई आपको वो टेबल अगर याद होगा तो इजीली आप आंसर बता सकते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारे बन जाता है सी। लास्ट एमसीक्यू हमारे पास है जनाब 15 वाला। इन यूनिट सर्कल फॉर पॉइंट एक्स वाई साइन थीटा को हम रिप्रेजेंट करते हैं वाई से। हम ये बात जानते हैं कि जो वर्टिकल होता है वो साइन थीटा के लिए, जो हॉरिजॉन्टल होता है उसके कोस थीटा के लिए होता है। ये हम यूनिट सर्कल के अंदर बात करते हैं। जब यूनिट सर्कल हमारे पास हो तो ये पॉइंट हम लेते हैं, जब इसको कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास जनाब दो तरह के कंपोनेंट बनते हैं, एक्स और वाई। जो वाई होता है उसमें साइन यूज करते हैं, जो एक्स होता है उसमें कोस यूज करते हैं। ये आपने जनाब जो फिजिक्स की डेरिवेशंस होती हैं उसमें भी आपने देखा था, जिस तरह से एफ एक्स इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा और एफ वाई इक्वल्स टू एफ साइन थीटा। इसी तरह जब हम जनाब बात करेंगे यूनिट सर्कल की तो ये आर कोस थीटा होगा एक्स कंपोनेंट, और इसी तरह वाई कंपोनेंट की बात करें, मैं तो यहाँ वैसे ही लिख रहा हूँ, और आर साइन थीटा होगा। चूंकि यूनिट सर्कल है तो यूनिट सर्कल क्या होता है, जिसके रेडियस क्या होता है हमारे पास 1, तो ये कोस थीटा हो जाएगा। इट मीन्स कि जो एक्स कंपोनेंट है वो कोस थीटा के बराबर आ रहा है। इसी तरह हमारे पास जो वाई है वो आर की जगह 1 यूज करने के बाद साइन थीटा के बराबर आ रहा है। तो हमसे पूछ रहा था जनाब वाई साइन थीटा किसके बराबर होता है, तो आप सिंपली कहेंगे वाई के बराबर होता है। एक्स के लिए हम कोस थीटा यूज करते हैं। ये थे हमारे एमसीक्यूज।